अभी बरसात की शुरुआत है और शदीद बारिशें हो रही हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई मज़ीद बारिशों की है। अगले 10 दिन पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम लेकर आ रहे हैं, कितने ख़तरनाक हैं, ये भी हम आपको एग्जैक्टली बताएंगे, एक्सपर्ट से भी पूछेंगे। अलबत्ता एक ही बारिश ने लाहौर को डुबो दिया है। लाहौर में आखिर ऐसा क्या हुआ कि अंडरपास पानी से भर गए, सड़कों पर कश्तियाँ चलाने तक की नौबत आ गई। बरसात के पहले हफ्ते में ही इतनी बारिशें होने से सैलाब के खतरात भी बढ़ रहे हैं। इस साल मानसून मामूल से ज़्यादा शिद्दत वाला होगा। क्या देही इलाकों के साथ शहरी इलाके भी डूब सकते हैं, ये अब बुनियादी तौर पर सवाल है। इस पहलू को हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम लाहौर की बात करें, जहां बादल बरसे हैं, बल्कि 2 दिन से मुसलसल जमकर बरसे हैं, और कल की बारिश मानसून सीज़न की एक गैर मामूली बारिश थी। बारिश के सिर्फ एक ही स्पेल ने मामूलात ज़िंदगी को जाम कर दिया। सबसे ज़्यादा बारिश एयरपोर्ट के इलाके में रिकॉर्ड की गई है, जहां 263 मिलीमीटर बारिश हुई। ये मिक़दार चंद घंटों में होने वाली गैर मामूली बारिशों में शुमार की जा रही है। ताजपुरा में 157.4 मिलीमीटर, कान्हा की बात करें तो यहाँ पर 139 मिलीमीटर, मॉल रोड पर 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नतीजे के तौर पर आपको हर तरफ लाहौर शहर में पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। डिफेंस के बाज़ इलाकों में सूरत हाल इतनी गैर मामूली थी कि सड़कों पर गाड़ियों के बजाय कश्तियाँ तक चलानी पड़ी हैं। DHA का अंडरपास छत तक पानी से भर गया। फिर हरबंसपुरा के अंडरपास की बात करें तो यहाँ भी इसको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ताजपुरा, जल्लो पार्क, मेडिकल स्कीम, सहाफ़ी कॉलोनी, कनाल रोड और कई रिहायशी इलाकों में घरों तक पानी दाखिल हुआ है। ये सब जानते हैं कि जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो फिर ज़ाहिर है डेफिनेटली ज़्यादा पानी आ जाता है, लेकिन असल सवाल पानी के सड़कों से जाने का है, और वो बारिश के ख़त्म होने के बाद, रुकने के बाद होता है कि वो कितनी देर में उसकी निकासी होती है। अब ज़ाहिर है लाहौर में इस मामले पर हम नज़र रखेंगे कि वहाँ पर इंतज़ामिया कितने स्विफ्टली और रैपिडली इन चीज़ों को लेकर चल रही है। दूसरी तरफ PDM में पंजाब के मुताबिक मानसून बारिशों के बायस दरियाओं में पानी के बहाव में वाज़े इजाफा देखने में आ रहा है। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा तीनों ही मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि अगर दरियाए चनाब की बात करें तो यहाँ पर मराला, खान की और कादराबाद के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया जा रहा है। रावी, जेहलम और सतलुज में मजमूई तौर पर इस वक्त मामूल के मुताबिक सूरत हाल बताई जा रही है, लेकिन मुतल्लिक़ा इदारे इसकी भी मुसलसल निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि भारत से भी आबी रेले आ रहे हैं और दूसरा बारिश भी हो रही है, बरसात है, और यहाँ पर पानी का जो लेवल है वो भी मुसलसल बढ़ता चला जाएगा। एग्जैक्टली सूरत हाल क्या है इन दो फ्रंट्स पर, एक रेस्क्यू के फ्रंट पर और दूसरी तरफ आइंदा आने वाले दिनों में मौसम की इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आफिया सलाम साहिबा हमें ज्वाइन करिए। बहुत शुक्रिया आफिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। बुनियादी तौर पे इस वक्त एग्जैक्टली मामलात बड़े ख़राब हैं। आपको हार्ट स्वाबी देखिए, फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो पैटर्न रहा, फिर इस वक्त पंजाब में जिस तरह से सिस्टम बरस रहा है, एग्जैक्टली हम किस तरफ जा रहे हैं? आइंदा आने वाले दिन कितने परेशान कौन है हमारे लिए इस स्पेल के, मतलब नॉट इन द लॉन्गर रन, इस स्पेल के कितने ख़तरनाक दिन है? देखिए, ख़तरनाक तो मैं नहीं कह सकती, इसलिए कि इसकी प्रेडिक्शन तो थी, और क्लाइमेट चेंज के हवाले से ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही हमारे लिए ख़तरनाक होती है। लेकिन जो हमारे पास प्रेडिक्शंस थी, एल नीनियो का भी फिनोमिनन साथ साथ चल रहा है, तो उसमें यही था कि लेस देन नॉर्मल रेनफॉल ओवरऑल, लेकिन कुछ जगहों पे मोर देन नॉर्मल रेनफॉल होगी, इंटेंसिटी रेनफॉल की बढ़ेगी। तो खैबर पख्तूनख्वा के साथ ही आप उससे पहले देख लीजिए ना, गिलगित बल्तिस्तान में जो हो रहा है वो खैबर पख्तूनख्वा से भी पहले है। हमें जब भी मानसून या इसी तरह के सैलाबी सूरत हाल को जज करना होता है तो हमें सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान की तरफ नज़र दौड़ानी चाहिए और चित्राल की तरफ, क्योंकि आगाज़ वहाँ से होता है और फिर वही पानी, वही तोगयानी जो है वो नीचे आती है दरियाओं में और अब पंजाब तक तो पहुँच गई है। तो ख़तरनाक इसलिए होता है कि बहुत सी कोशिशें हुई हैं इसको अपने आप को तैयार रखने की, लेकिन इतनी जल्दी तैयारी हुई नहीं है। अभी भी जो विजुअल्स आ रहे हैं तो वो लग रहा है कि वो वही हैं जो हम 2010 से देखते चले आ रहे हैं कि दरिया के बिल्कुल ऊपर तक स्ट्रक्चर्स हैं, दरिया के रास्ते में स्ट्रक्चर्स हैं, और डिफॉरेस्टेशन भी है, क्योंकि लैंडस्लाइड जो है वो डिफॉरेस्टेशन को इंडिकेट कर रही है। तो ये खतरनाक जो चीज़ है, ये हमने अपने हाथ से उसको खतरा बना दिया है। ये एक कुदरती चीज़ है, हमारा वो मुल्क है वो मानसून जोन में है और मानसून में बारिशें होती हैं, बाकी तमाम साल के बनिस्बत ज़्यादा होती हैं। तो अब इसका क्या कहा जा सकता है कि कुदरत का एक जो निज़ाम है, हमने उसके साथ अपने आप को इन सिंक नहीं किया, बल्कि हम उससे टकराव में जा रहे हैं। वो टकराव जो है वो हमेशा खतरनाक ही साबित होता है, क्योंकि कुदरत के सामने ठहरना मुमकिन नहीं है।
डेफिनेटली, और कुदरत के इस निज़ाम के साथ ज़ाहिर है हमने जो छेड़छाड़ की, फिर उसने खुद को ऑल्टर किया और हमने फिर अपने आप को ऑल्टर नहीं किया, हम वहीं हैं। अब ये क्लाइमेट इमरजेंसी का मसला है, ज़ाहिर है दरियाओं के किनारे पे या पानी के बहाव के पास आप होटल बना लें या चाय समोसे वाले वो बिठा दें, या उसके अलावा आप इन दिनों में जब लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा है, आप ट्रैवल करना शुरू कर दें, आप समझती हैं कि इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक एजुकेशन इसमें इन्वॉल्व है, उसमें प्लानिंग इन्वॉल्व है, ये सब कुछ हमें करने की ज़रूरत है जो हम नहीं कर रहे हैं। हम हर बार पैटर्न स्टडी करते हैं और अगली बार उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं, ये समझते नहीं है कि पैटर्न अगले ही साल चेंज हो जाता है, उसके पास नए सरप्राइजेज होते हैं हमारे लिए। सरप्राइजेस तो नहीं है, देखिए यही होता चला आ सिस्टम रहा के है लिए ना। सरप्राइजेज होते हैं क्योंकि सिस्टम पिछले साल के सिलेबस को पढ़ के आ रहा होता है। वो आपकी बात सही है, लेकिन एक चीज पे मैं थोड़ी सी आपसे इख्तलाफ करना चाहूंगी, जो आपने कहा है कि क्लाइमेट की वजह से ये दरियाओं के ऊपर स्ट्रक्चर्स बनना, इसका क्लाइमेट से कोई ताल्लुक नहीं है। डेफिनेटली हमारी अपनी गलती है। हमारे जो गुजरगाहें हैं अभी, उसके अंदर रुकावटें खड़ी करने का भी क्लाइमेट से कोई ताल्लुक नहीं है। क्लाइमेट से ताल्लुक है जो आपकी बरसात है, जो मानसून का सीजन है, उसका ज्योग्राफिकल शिफ्ट और उसकी इंटेंसिटी, ये क्लाइमेट चेंज है। बाकी तो सब हम अपने हाथ से करते आ रहे हैं ना। तो हमें क्या करना चाहिए, उसमें कई चीज़ों की तो आपने बिल्कुल सही निशानदेही कही कि इसमें आगही है। आगही में ज़ाहिर है आपका तालीम का जो निज़ाम है उसके अंदर भी है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि हमारे तालीमी निज़ाम से 2.5-3 करोड़ तो बच्चे ही बाहर हैं। हाँ जी। बड़ों को तो छोड़ दीजिए ना, आपके ड्रॉप आउट रेट आपके प्राइमरी के बाद कितने होते हैं, ख़वातीन के कितने, बच्चियों के कितने ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट हो जाते हैं फॉर कल्चरल रीजंस। तो सिर्फ तालीम के या जो निसाब है हम उसके ऊपर उस पर डिपेंड नहीं कर सकते। इसका मनहसूस हमें आगही के ऊपर जोर देना है। दूसरा इसके इम्प्लीमेंटेशन पे, मानसून का आगाज़ कब होना है ये हमें बहुत पहले से पता होता है। क्या वजह है कि जो हम हमारी जो सयाहत की पीक है उसको लोग अब तक समझ नहीं पाए कि किस वक्त हमने उसको उतना जो इन्फ्लक्स है टूरिस्ट का उन इलाकों के अंदर, उसको रोकने की ज़रूरत है, या रोकने की नहीं तो लिमिट करने की ज़रूरत है। कि बजाय इसके कि हम उन लोगों को बचाने के लिए जो वहाँ के वासी हैं, जो वहीं रहते हैं, जिनके घर और मईशत और हर चीज़ से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ हिफाजती इक़दामात कर सकें, उनके इनखिलाफ़ के लिए या उनको इमदाद पहुँचाने के लिए वसाइल को खर्च करें। हम यहाँ पे ये जो ट्रैफ़िक जैम है इससे डील कर रहे होते हैं ऑन दीज़ मेन आर्टरीज को, क्योंकि ये आपके जो शुमारी इलाका जाता है इसमें 2 ही बड़े रास्ते हैं, या शाहर कराकोरम से जाते हैं या बाबूसर की तरफ से जाते हैं, नारान की तरफ से जाते हैं। आप इन रास्तों के ऊपर लिमिटेड ट्रैफ़िक करें। जितने भी फ्रेजाइल इकोलॉजी के इलाके होते हैं वहाँ ऐसा ही होता है। और जो प्लेन्स ऑफ पंजाब की बात है तो वो तो देख लीजिए ना आप, अभी आपको सबसे ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है शहर पे जी। अर्बन फ्लडिंग हम फिर से देख रहे हैं। अर्बन फ्लडिंग में भी बहुत से जो रीजंस हैं वो वही हैं कि वो हमने अपने हाथ से किए हैं। वहाँ पे भी निकासी के रास्तों के ऊपर इन्फोर्समेंट्स हैं। और दूसरी बात है कि जब हम क्लाइमेट चेंज की दहलीज पे हम ब्लेम रख रहे हैं कि हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश की इंटेंसिटी के अंदर इजाफा हो रहा है, तो हमको फिर अपने जो आप निकासी है आपका इंतज़ाम भी करना है, और हमें उसको भी जो इंतज़ामात हैं और ट्रैफिक के भी और आपकी बिजली की तरसील के, लोगों के निकालने के, लोगों और क्या किस तरह से इमदाद पहुँचानी है जो लोग नशेबी इलाकों में रहते हैं, ये सारा प्लान तो प्लान करना होगा। हम तो आज तक ये प्लान नहीं कर सके कि अगर सर्दियों का और गर्मियों का पैटर्न शिफ्ट हुआ तो हमने छुट्टियां कब करनी है, हम सर्दी आने से पहले छुट्टी कर देते हैं। और खैर ये बहुत सारे चैलेंज है। बहुत शुक्रिया आफिया साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।